हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज की क्लास में हम ईवीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास से आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। हाथियों के झुंड के बारे में विचार कीजिए। झुंड में केवल अथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन सी, एक झुंड में 20-25 हथनियाँ होती हैं। या ऑप्शन डी, नर हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक है, तोरंग का अर्थ जंगल है, ये है झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा है? खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन और सीधा आंसर देखेंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम रह गया है, तो समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बकरी। ठीक है, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरी। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नेफेतिस घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेफेतिस घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा और क्लास को काफ़ी ध्यान से देखिए। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। ठीक है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए किस समूह में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंवला, पालक और गुड़। ठीक है, प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, नीचे दिए गए किस समूह में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंवला, पालक, गुड़। ठीक है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधा प्रश्न पढ़ेंगे और उसका सीधा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के बारे में क्या सही है? झूम खेती से एक प्रश्न अवश्य बनता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के बारे में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक फसल के बाद भूमि कुछ वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है। ठीक है, इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के बारे में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक फसल के बाद भूमि कुछ वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस राज्य में नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली अधिक पसंद की जाती है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है, नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली अधिक पसंद कहाँ की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करिए और क्लास को शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक क्लासों को शेयर जरूर किया कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लॉथ दिन में लगभग 17 घंटे सोते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है? ये टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अल बिरूनी भारत किस देश से आया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा अलुबरूनी भारत किस देश से आया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, सीटेट की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ठीक है, ये क्या है, गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी बहुत सारी पत्तियां होती हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए, 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फेंग। ठीक है, ऑप्शन में यदि फेंग है तो आप फेंग को राइट करेंगे, या फिर विष दंत भी कहा जाता है। ठीक है, विष दंत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा सांप के जहरीले दांतों को फेंग कहा जाता है या फिर विष दंत कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।